रूल्स फॉर नेमिंग। देखो कल हमने फॉर्मूले बनाना सिखाए थे, आज हम नेमिंग की बात करेंगे। अगर हमें कोई फॉर्मूला दे रखा है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कल हमने बात करी थी कि अगर हमें, ठीक है, नाम दे रखा है तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला दे रखा है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है आज का, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई नीचे बेसमेंट में से आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कलेक्ट कर लेना भाई, नीचे रख दिए हैं मैंने, ठीक है। कौशिकी, हृदयांशी, दीपक, और आपने अपने इंडेक्स भर लेना और जो गलतियां है ना उसको सही कर लेना भाई। यस सर। हाँ, नीचे बेसमेंट में जहां पर जो स्टूडियो से क्लास लगती है ना उसके पास वाला जो स्टाफ रूम है ना उसमें रख दिए मैंने, ठीक है। तो आप 1 बजे आओगे ना तब ले लेना अपने अपने रिकॉर्ड, योगिता मैडम से ले लेना या राजकुमारी मैडम से ले लेना। देखो भाई, रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला ध्यान रखना है रूल नंबर फर्स्ट। देखो भाई कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स हमें पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कैसे हम नाम देंगे। तो पहला जो सबसे पहला रूल है ना वो क्या है कि आपको नाम तो देना है लेकिन सबसे पहले कैटायन को नाम देना है, ठीक है। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, कि चाहे कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, ठीक है। द कैटायन is named first in cationic or anionic complex। चाहे कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, चाहे उस पे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पे नेगेटिव चार्ज हो, सबसे पहला जो नाम लिखना है ना वो कैटायन का लिखना है भाई। सबसे पहला किसका नाम लिखना है, कैटायन का। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद में क्या कह रहा है, अगर कोई भी कंपाउंड है और वो आयोनिक कंपाउंड है तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला नाम कैटायन का, फिर उसके बाद में एनायन का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इफ द कंपाउंड इज एनायोनिक, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इफ द कंपाउंड इज आयोनिक, इफ द कंपाउंड इज आयोनिक, अगर कंपाउंड कैसा है, आयोनिक, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना है, कैटायन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है नेम ऑफ कैटायन इज मेंशन्ड फर्स्ट। सबसे पहले आप किसका लिखोगे, कैटायन का। तो नेम ऑफ कैटायन इज मेंशन्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। तो पहले नाम कैटायन का लिखना है, फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। तो ध्यान रखना है भाई, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा है, आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैटायन को सबसे पहला नाम देना है, देन उसके बाद में एनायन को देना है, ठीक है। तो ना नेम ऑफ द कैटायन, ठीक है, मस्ट बी, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है नेम ऑफ द कैटायन मेंशन्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपको कैटायन का नाम देना है, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन, फिर एनायन का नाम देना है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, तो पहला एग्जांपल हमारे पास इस रूल का जो एग्जांपल है वो देखो, K2PtCl6, मान लो हमारे पास ये है
K2PtCl6, ये हमारे पास। अब देखो इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम। जब मैं इसको तोड़ता हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2 तो मिलता है K+ और साथ में मिलता है मुझे PtCl6-2। ठीक है, इसको तोड़ने पर मुझे क्या मिलता है? PtCl6-2। अब आप ध्यान से देखें भाई, नाम लिखते समय मैंने क्या कहा? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम का नाम लिखेंगे सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? पोटेशियम का। तो पोटेशियम, इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा। अब देखो भाई, नेगेटिव लिगेंड है, और जब कभी भी नेगेटिव लिगेंड होता है तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में लिगेंड के आगे O लगता है। तो ये क्लोराइड है तो क्या बन जाएगा? एक क्लोरिडो। पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनम। अब प्लेटिनम की वैलेंसी है देखो 2 तो ये रहा, 6 ये रहे माइनस के, तो 4 हो जाएगी भाई। तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनम। अब ध्यान से सुनना भाई, हमेशा ध्यान रखना है, यदि कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज हो, यहां पर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? माइनस। पोटेशियम का हो गया +2, प्लेटिनम का हो गया X और Cl का हो गया -6। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेटिनम की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। तो आप देखोगे कि यहां पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा भाई। ठीक है, यहां पर जो चार्ज आएगा वो -4 आएगा भाई। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जो मेटल है उसके पीछे 8 लगता है। तो क्या बोल रहा है? पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4 रोमन नंबर में लिखना है भाई। ठीक है, चार्ज को क्या करना है? रोमन नंबर में लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को। प्लेटिनेट 4, ये इसका नाम हो गया। तो ध्यान रखना है, पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4। दूसरे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। अब इसका नाम देना है आपको। देखो ब्रैकेट के अंदर कौन सा लिगेंड है? एक तो न्यूट्रल लिगेंड है और एक कौन सा लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड के लिए क्या लगता है? तो नेगेटिव लिगेंड के लिए हमेशा क्लोरिडो लगेगा भाई। क्या लगेगा? क्लोरिडो। ठीक है, तो ध्यान दे भाई, सबसे पहले क्या लिखना है? मेटल को लिखना है। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले लिगेंड को लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हो गया पेंटामाइन, फिर आ जाएगा क्लोरिडो, पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट। कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी होगी? देखो भाई, इसकी -1 और यहां पर -2, तो टोटल हो गए -3। -3 को +3 के बराबर रखोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 3 आ जाएगी भाई। पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा भाई, पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरा रूल नंबर 2, इसी में देखो, ये वाला तो रूल नंबर फर्स्ट में ए था भैया, ये तो कौन सा था? ए। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो? आयोनिक। अब ये कह रहा है अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो? नॉन आयोनिक। सेकंड क्या कह रहा है? इफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनिक। अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है? नॉन आयोनिक है। तो ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स का जो नाम लिखते हैं
ठीक है, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिटन इन वन वर्ड, तो पूरे कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो एक ही वर्ड में लिखा जाएगा भाई, विदाउट एनी गैप। इफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनिक, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स is written in one word, is written in one word, is written in one word if the complex is non ionic। ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है उस पे, जैसे एग्जांपल है हमारे पास Ni, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल NiNH3 का होल 4, NiNH3 का होल 4 Cl2, इसका नाम बताना है भाई हमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लिगेंड्स को जमाना है भाई। तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो निकल, ध्यान देना है भाई, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, तो ये सिंपल सा बता रहा है, इसका नाम जो होगा वो क्या होगा। देखो पहला तो टेट्रा अमाइन, एबीसीडी के हिसाब से अमाइन, तो ये ध्यान रखना है टेट्रा अमाइन, फिर डाई क्लोरिडो, फिर निकल, और वैलेंसी हो गई निकल की, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2, निकल 2, ये नाम हो जाएगा भाई इसका, टेट्रामाइन डाई क्लोरिडो निकल 2। अब बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड की, ये हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, नॉन आयोनिक, तो वन वर्ड के अंदर लिखना है पूरे नाम को, ठीक है, ये ध्यान रखना है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूल नंबर सेकंड में, देखो अगर हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड्स को। सबसे पहले ध्यान रखना है लिगेंड्स को लिखा जाता है अभी। रूल नंबर सेकंड किसके बारे में बताता है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बताता है भाई। तो सबसे पहले ध्यान रख लो, किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, मतलब जो चीज जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, उसकी बात कर रहा है, उसकी नेमिंग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी दी जाती है, लिगेंड्स की। तो सबसे पहले दिया जाता है नेम ऑफ द लिगेंड, देन उसके बाद में दिया जाता है नेम ऑफ सेंट्रल एटम, देन उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है भाई रोमन नंबर में। ध्यान रखना है सबसे पहले किसको लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है भाई, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जिसका पहले नंबर आएगा, पहले जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखना है। तो फर्स्ट आएगा नेम ऑफ द लिगेंड, फिर आता है आपके पास नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ मेटल एटम, उसके बाद में आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद में क्या आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आती है भाई, जो कि रोमन नंबर में लिखी रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल एटम इन रोमन नंबर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर्स। समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. हृदयांशी, जितेंद्र, Yes, sir. देखो ध्यान दो। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे इसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल लिया भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है CO NH3 का होल 6 और मान लो यहां पर है +3। ठीक है, CO NH3 का होल 6 +3। अब सबसे पहले मुझे नाम लिखना है इसका। मुझे इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले नाम किसका जाएगा, लीगेंड का। और लीगेंड कौन है, अमाइन। कितने हैं, 6। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो जो +3 चार्ज है ना वो कोबाल्ट का ही रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे और एग्जांपल है FeCN6 -3। अब आप देखो भाई, यहां ध्यान से देखोगे आप तो Cn जो है उसमें -1 होता है, तो -6 हो गया। Cn टोटल 6 है तो -6। लेकिन फिर भी ये कह रहा है -3 आ रहा है ब्रैकेट के ऊपर। और -3 कब आ सकता है, जब Fe की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा, कितना होगा, +3 होगा, तब -3 आएगा ब्रैकेट के ऊपर। तो नाम क्या हो गया, हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो ध्यान रखना है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पीछे 8 वर्ड लगता है, हेक्सासाइन। अब यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है भाई, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 101% है, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में। नेमिंग पर और फॉर्मूले बनाने पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है नेमिंग ऑफ लीगेंड। रूल नंबर 3 है हमारा नेमिंग ऑफ लीगेंड। नेमिंग ऑफ लीगेंड, देखो ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ लीगेंड, रूल नंबर 3। टेबल बनेगी इसमें, देखो रूल नंबर 3 में आपके टेबल बनेगी भाई। नेमिंग ऑफ लीगेंड, कौन से लीगेंड को क्या नाम दिया जाता है। नेमिंग ऑफ लीगेंड, पहला है हमारे पास, सबसे पहला नेगेटिव लीगेंड्स। तो पहला है आयोनिक लीगेंड्स, एनायोनिक लीगेंड्स। नेगेटिव लीगेंड्स, ध्यान रखना है, नेगेटिव लीगेंड्स जितने भी होते हैं उनके पीछे ओ लगता है भाई। क्या लगता है, ओ। तो मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, ठीक है, और फॉर्मूले बता रहा हूं, उनके लीगेंड्स के नाम और फॉर्मूले। देखो भाई टेबल बना रहे हैं हम, टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहला है फॉर्मूला और देन उसके बाद में है नेम ऑफ द लीगेंड। नेम ऑफ लीगेंड, तो ध्यान दे भाई, सबसे पहला है CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेटो। दूसरा है N-3 नाइट्रीडो।
नाइट्रीडो, नाइट्रीडो। नेक्स्ट है NO2 माइनस, NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम नाइट्रो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास Cl माइनस, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लोरिडो, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लोरिडो। नेक्स्ट है H माइनस, H माइनस हाइड्रिडो। क्लियरली विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। हाइड्रिडो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है N3 माइनस, N3 माइनस, इसको बोलते हैं एजिडो। इसको क्या बोला जाता है? एजिडो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो हमारे पास है Cn माइनस, जिसको बोलते हैं हम साइनिडो, Cn माइनस, इसको बोलते हैं हम साइनिडो। ध्यान रखना है, नेगेटिव लिगेंड्स के पीछे O लगता है, पॉजिटिव लिगेंड्स के पीछे EM लगता है। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड्स के पीछे क्या लगता है? EM। अभी बताऊंगा वो मैं आपको, पहले एक बार नेगेटिव लिगेंड देख लो भाई। सबसे पहला एसीटेटो, नाइट्रिडो, नाइट्रो, क्लोरिडो, हाइड्रिडो, एजिडो, साइनिडो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनेटो। नेक्स्ट देखो भाई, CO3 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ये हो गया फॉर्मूला और यहां हो गया नेम ऑफ द लिगेंड। नेक्स्ट देखे भाई, नेक्स्ट है हमारे पास OH माइनस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। जब हम नेम देते हैं तो ध्यान रखना है, नेगेटिव लिगेंड्स के पीछे O लगता है भाई, तो हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है NCS माइनस, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। आगे बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास है NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसको बोलते हैं अमीडो, इसको क्या बोलते हैं? अमीडो, अमीडो। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है S माइनस 2, S माइनस 2 सल्फीडो, सल्फीडो। नेक्स्ट बात करें हम, तो O माइनस 2, O माइनस 2 ऑक्सो, O माइनस 2 के लिए ऑक्सो। नेक्स्ट SO4 माइनस 2 सल्फेटो, SO4 माइनस 2 सल्फेटो। उसके बाद में बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास वही सेम फॉर्मूला और नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट देखो भाई ना, नेक्स्ट देखो O2 माइनस 2, O2 माइनस 2, इसको बोलते हैं हम पर ऑक्सो। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है C2O4 माइनस 2, C2
O4 -2, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। नेक्स्ट बात करें HS-, हाइड्रोजन सल्फीडो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फीडो, हाइड्रोजन सल्फीडो। ठीक है, और फाइनली लास्ट जो है वो है CH3O-, CH3O-, इसको बोलते हैं मिथॉक्सो, मिथॉक्सो। दीज ऑल आर नेगेटिव लिगेंड्स। ये आपकी बुक में कहीं नहीं दे रखा है भाई, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आपके कहीं पर भी नहीं दे रखा है बुक में, तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है नेम बताने में, इसलिए ध्यान से लेक्चर को देखें भाई। उसके बाद में बात, दीज ऑल आर नेगेटिव लिगेंड्स, ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स है भाई। इनके फॉर्मूले और इनका क्या नाम यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो हमें आना चाहिए। C2O4- को ऑक्सीलेटो बोलते हैं, NCS- को आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, OH के लिए हाइड्रोक्सो, Cl- के लिए क्लोरिडो, S-2 के लिए सल्फीडो, O-2 के लिए, ठीक है, ऑक्सो, O2- के लिए परऑक्सो। ठीक है, ये आपको आना चाहिए भाई। ये आपके सारे हो गए नेगेटिव लिगेंड्स। देन बात करते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड्स की। तो पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे पास केवल 2 ही हैं। ठीक है, ध्यान दे भाई। नेक्स्ट बी नंबर, फॉर कैटायोनिक लिगेंड्स। अब बात करते हैं हम जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से लिगेंड्स हैं? तो 2 ही लिगेंड है भाई, पॉजिटिव चार्ज वाले 2 ही लिगेंड है, और उसके लिए लास्ट में क्या लगता है? ईएम लगता है। ये ध्यान रखना है, लास्ट में क्या वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए? ईएम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर कैटायोनिक लिगेंड्स, ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाता है? वर्ड ईएम इज यूज्ड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो ईएम वर्ड यूज करते हैं भाई। कौन सा? ईएम, ध्यान रखना है। जैसे पहला एग्जांपल अब इसमें हमारे पास वही फॉर्मूला और नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। पहला फॉर्मूला है हमारे पास NO2+, NO2+। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोनियम। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। और दूसरा है हमारे पास है NH2, NH+, NH2, ठीक है, NH2, NH3+। इसको बोलते हैं हाइड्रेजेनियम। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेजेनियम, हाइड्रेजेनियम। ठीक है, और लास्ट इसी में एक और है NO+, NO+, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके 3 ऐसे लिगेंड्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये आपके 3 हो गए भाई। पहला है आपका नाइट्रोनियम NO2+, दूसरा है हाइड्रेजेनियम और तीसरा है नाइट्रोसोनियम। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात करते हैं भाई। आप देखो, कुछ हमारे पास ऐसे भी लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल है। ठीक है, जो कैसे हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड्स। तीसरा बात करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए क्या नाम देते हैं आप? तो पहला है फॉर्मूला
और दूसरा है नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो पहला सबसे पहला हमारे पास है वाटर, वाटर H2O, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्वा। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्वा। दूसरी बात करें हम तो NO, NO, इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ठीक है, तीसरा है NH3, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमाइन। नेक्स्ट है CO, CO, कार्बोनिल, कार्बोनिल। नेक्स्ट बात करें C5H5N, पाइरिडीन, C5H5N, ठीक है, पाइरिडीन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास NH2, CH2, CH2, NH2। ठीक है, इसको बोलते हैं EN, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम इथेन 1,2 डाइअमीन। तो EN यूज करते हैं, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो PH3, PH3, फॉस्फीन, फॉस्फीन। फॉर्मूला और नेम ऑफ लिगेंड। PH3, फॉस्फीन, और फाइनली एक और है, दो और है, C6H5, फिनाइल, C6H5, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फिनाइल। फिर उसके अलावा एक और है P, यहां पर H3 है ना, ऐसे आप ले सकते हो P, ठीक है, C6H5 का होल थ्राइस, तो ये हो गया ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। दीज ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड्स, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया सारे लिगेंड्स जो हैं उनके बारे में, कि आपको कौन सा वर्ड किसके लिए यूज करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड्स है तो लास्ट में EM लगाना है, नेगेटिव वाले हैं तो लास्ट में O लगाना है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है तो उनको याद रखना पड़ेगा भाई। वाटर के लिए एक्वा, NO के लिए नाइट्रोसाइल, सिमिलरली NH3 के लिए अमाइन, CO के लिए कार्बोनिल, ठीक है, C5H5N के लिए पाइरिडीन, और NH2, CH2, CH2, NH2 के लिए इथाइलिन डाइअमाइन, PH3 के लिए फॉस्फाइन, C6H5 के लिए फिनाइल और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। चले नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। तो देखो पता है हमें जो लिगेंड्स हैं उनको हमें कैसे जमाना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। कैसे जमाना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, चार्ज चाहे उनपे कोई सा भी हो, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चाहे -2 हो, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, कोई भी चार्ज हो, बट वी हैव टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ ligands, arrangement of ligands in alphabetical order, alphabetical order irrespective of their charge, irrespective of their charge।
उनके चार्ज के बिना ही आपको क्या करना है, उनको जमाना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो हमने देखे जब हम क्या करेंगे, जब हम नाम लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है भाई। उसके बाद में भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो देखेंगे हम। तो रूल नंबर 4 के बाद में हमारे पास रूल नंबर 5 है। प्रीफिक्स हमें यूज करने हैं भाई लिगेंड्स के लिए। ट्राई, डाई, टेट्रा, ये सारे हमें यूज करने पड़ते हैं भाई। ठीक है, तो यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, रूल नंबर 5 है। ठीक है, यूज ऑफ prefixes, use of prefixes to indicate number of ligands, use of prefix to indicate number of ligands, number of ligands, use of prefixes to indicate number of ligands। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें अगर हमारे पास प्रीफिक्स है जैसे डाई, तो हम डाई 2 के लिए यूज करते हैं, तो यूज ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, इनको यूज करना है हमें। तो यूज ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, ये सब यूज करते हैं हम। तो डाई हम किसके लिए यूज करते हैं, 2 के लिए। ट्राई किसके लिए यूज करते हैं, 3 के लिए। ठीक है, सिमिलरली 4 अगर लिगेंड्स है तो उनके लिए टेट्रा यूज करते हैं। आगे बात करें तो आगे हमसे कह रहा है अब कॉम्प्लेक्स लिगेंड, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड हो जिसमें पहले से ही नाम में क्या आ रहा हो, डाई वर्ड यूज आ रहा हो या ट्राई वर्ड यूज आ रहा हो, देन वी यूज instead of die we use bis, tris, tetra, kiss। तो ध्यान रखना है, यदि हमारे पास कोई ऐसा लीगेंड है जिसमें पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स लीगेंड है, if we have complex ligand, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, if we have complex ligand such as जैसे हमारे पास है इथेन 1,2 डाई अमीन, हमारे पास ये हमारे पास कोई लिगेंड है, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमीन। अब क्या होगा, और ये भी कितनी बार है, मान लो ये भी 2 बार है, ठीक है, तो फिर हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे डाई इथेन 1,2 डाई अमीन, नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम, ठीक है, हम क्या यूज कर सकते हैं फिर, तो हम ध्यान रखना है बिस, ट्रिस। If we have a complex such as ligand such as ethane 1,2 diamine, ये हमारे पास लिगेंड है, ठीक है, और वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड बाय 2, 3 और 4 टाइम्स। अगर ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है या 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है देन द वर्ड, तो हम क्या यूज करेंगे, देन वर्ड्स बिस, या तो हम बिस वर्ड यूज करेंगे 2 के लिए, बिस, ट्रिस और टेट्रा, किस। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, तो हमें क्या करना है, फिर हमें बिस, ट्रिस और टेट्रा, किस, ठीक है, ये यूज करने हैं भाई। आर यूज्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द लिगेंड, आर यूज्ड फॉलोड बाय
नेम ऑफ लीगेंड, नेम ऑफ लीगेंड। तो ध्यान रखना है, लीगेंड का नाम लिखने के पहले हमें क्या करना है, बेस, ट्रेस या टेट्रा किस वर्ड यूज करना है भाई। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल बता देता हूं आपको इसका। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CO En की पावर का होल थ्राइस Cl3। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सेस का नाम देना है हमें। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपने देखा En जो है ये कैसा है, En तो होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, तो इसमें पहले से ही डाई वर्ड यूज आ रहा है। तो अब आप क्या, और 3 बार आ रहा है, तो आप ट्रिस वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ट्रिस। तो ध्यान रखना है, इसमें आपका जो नाम होगा वो ट्रिस वर्ड यूज होगा भाई। तो आप क्या लिखोगे इसको, तो आप इसका नाम जब लिखोगे तो आप लिखोगे ट्रिस, फिर ब्रैकेट में इसका नाम लिखोगे इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर इसको बंद करोगे, फिर लिखोगे कोबाल्ट, फिर 3, फिर क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा भी, ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। समझ में आ रहा है कि दीपक? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है, ठीक है, वो बताऊंगा नेक्स्ट। अब इसमें 6th 7th 8th 9th, ठीक है, 4 रूल और हैं अभी, 5 रूल और हैं अभी तो। ठीक है, नेमिंग देते समय 5 रूल और अभी। अभी हम टोटल कौन से रूल पे पहुंचे हैं, रूल नंबर 5th पे आए हम। ठीक है, टोटल 10 रूल्स है भाई, नाम देते समय 10 रूल्स है। ठीक है, तो वो रूल्स मैं बताऊंगा आपको, यहां तक आप अच्छे से फेयर आउट कर लेना भाई। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, और आपके रिकॉर्ड्स ले जाना भाई, आज इंडेक्स वगैरह भर लाना अच्छे से, फिर मुझसे वापस से मुझे जमा करा के चेक करवा देना इंडेक्स। डेट्स मैंने आपको भेज दी है, वही डेट्स लिखना है। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके बेटा।